मिथुन राशि वाले दोस्तों, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठकर इंतजार करते हैं कि कब समय बदलेगा, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत, अपनी जिद और अपने पसीने से किस्मत की लकीरों को दोबारा लिखने की ताकत रखते हैं। आने वाले 80 दिन यानी 23 फरवरी से 15 मई तक का समय आपसे यही सवाल पूछने आ रहा है, क्योंकि ग्रहों ने अब ठान लिया है कि आपको बैठकर नहीं खाने देंगे। आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आग लगने वाली है। जिस सहारे पर यानी जिस लक पर आप चल रहे थे, वह सहारा अगले कुछ हफ्तों के लिए हिलने वाला है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुदरत का एक अटल नियम है, जब भाग्य का दरवाजा बंद होता तो कर्म का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जरा स्थिति देखिए कितनी दिलचस्प है। एक तरफ भाग्यभाव में ग्रहण और अंगारक योग है, तो दूसरी तरफ आपके कर्म स्थान में शनि और मंगल का कड़ा पसीना है। और इन सब के बीच में आपके सिर पर बैठे देवगुरु बृहस्पति का मजबूत सुरक्षा कवच। यह समय परीक्षा का है, अग्नि परीक्षा का है। लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि इस परीक्षा का जो परिणाम मई में आएगा, वह आपको स्वर्ण पदक दिलाएगा। क्या आप तैयार हैं भाग्य को नहीं बल्कि अपने कर्म को चमकाने के लिए? तो चलिए भविष्य के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आपका सच्चा दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राशि चक्र की सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर और सबसे लॉजिक राशि मिथुन राशि की। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि 13 फरवरी से ब्रह्मांड का खेल बदल रहा है। आज मैं आपको तारीखों के साथ समझाऊंगा कि कब आपका भाग्य आपको धोखा दे सकता है, कब आपके करियर में उच्च के शुक्र नई और सुनहरी संभावनाएं लाएंगे, और 15 मई तक कैसे आप संघर्ष की भट्ठी से निकलकर सफलता के शिखर पर होंगे। तो चलिए ग्रहों की इस चाल को डिकोड करते हैं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले और सबसे कड़वी हकीकत समझिए। कहानी शुरू होती है 23 फरवरी से। इस दिन मंगल देव मकर राशि से निकलकर आपकी राशि के नवें भाव में प्रवेश करेंगे। नवां भाव यानी आपका भाग्य, आपका धर्म, आपके पिता, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राएं। वहां राहु, सूर्य, शुक्र और बुध पहले से बैठे हैं। मंगल के आते ही वहां पंचग्रही योग और भयंकर अंगारक योग बनेगा। इसका सीधा असर आपके जीवन पर क्या होगा, ध्यान से सुनिए। 23 फरवरी से 15 मार्च का समय आपके लिए भाग्य भरोसे रहने का नहीं है। आप जिस काम के होने का 100% भरोसा करके बैठे थे, जैसे कोई सरकारी टेंडर, कोर्ट केस का फैसला या कोई पेमेंट, वह आखिरी वक्त पर अटक सकता है। राहु वहां भ्रम पैदा करेगा। आपको लगेगा काम हो गया, मिठाई बांटने ही वाले होंगे, लेकिन ऐन मौके पर बाजी पलट जाएगी। इसलिए मेरी सलाह है, हमेशा एक प्लान बी तैयार रखें, सिर्फ उम्मीद पर ना रहें। दूसरी बड़ी बात, यह समय आपके निजी रिश्तों के लिए नाजुक है। नवा भाव पिता और गुरु का है। सूर्य यानी पिता और राहु यानी ग्रहण, दोनों साथ है। ऊपर से मंगल की आग है। पिताजी के साथ वैचारिक मतभेद इतने गहरे हो सकते हैं कि बातचीत बंद हो जाए, या फिर उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है, जिससे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपका मन पूजा पाठ से उचट सकता है। आपको लगेगा कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। आप तर्कों में फंसकर अपने गुरुओं का अपमान कर सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए या विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, राहु आपका ध्यान भटकाएगा। किताब सामने होगी लेकिन दिमाग कहीं और होगा। वीजा के पेपर अटक सकते हैं, इसलिए 15 मार्च तक धैर्य रखें। और जो दोस्त लंबी यात्रा का प्लान बना रहे हैं, अगर आप किसी तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो हो सके तो 15 मार्च तक उसे टाल दें।
यात्रा में कष्ट, सामान चोरी होने का डर या बेवजह की थकान हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच राहत की बात क्या है? इन 5 ग्रहों पर आपके प्रथम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है मुसीबत आएगी, आप गिरेंगे, लेकिन गुरुदेव का ज्ञान आपको आखिरी समय पर हाथ पकड़कर उठा लेगा। दोस्तों, संघर्ष के बीच एक बहुत अच्छी खबर भी है। 11 मार्च को आपके प्रथम भाव पर बैठे देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधा चलेंगे। यह मिथुन राशि वालों के लिए संजीवनी बूटी है। लगन यानी आप खुद, आपका शरीर, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व पिछले कुछ समय से जो दिमाग में धुंध थी कि क्या करूं क्या ना करूं, वह 11 मार्च के बाद पूरी तरह साफ हो जाएगी। आप सही फैसले लेना शुरू करेंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही थी तो 11 मार्च के बाद दवाई असर करना शुरू कर देगी। गुरुदेव की सीधी चाल आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। अब बात करते हैं आपके कर्म भाव की, यानी मीन राशि की, जहां ग्रहों का मेला लगा हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अच्छी खबर, उच्च का शुक्र 2 मार्च से 26 मार्च तक आपके लिए शुक्र पंचम और 12वें भाव के स्वामी है। 2 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के कर्म भाव में उच्च के हो जाएंगे। किसको फायदा होगा? जो दोस्त मीडिया, फिल्म, फैशन, डिजाइनिंग, ज्वेलरी या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय वरदान साबित होगा। ऑफिस में आपको कोई बड़ा क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिल सकता है। महिला सहकर्मियों की मदद से या किसी महिला बॉस की कृपया से आपकी तरक्की हो सकती है। लेकिन अब सावधानी की बात, सूर्य और शनि का युद्ध। 15 मार्च को सूर्यदेव भी 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। कार्यस्थल पर सूर्य और शनि 15 मार्च के बाद ऑफिस का माहौल गर्म कर सकते हैं। बॉस आपसे खुश नहीं रहेंगे, चाहे आप कितना भी काम कर लें, वो कमी निकाल लेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सरकारी विभागों से सावधान रहें। कोई पुराना टैक्स या लीगल नोटिस परेशान कर सकता है। अपने पेपर वर्क को 15 मार्च से पहले पूरा कर लें। मेरी सलाह है, इस दौरान लो प्रोफाइल रहें, बहस बिल्कुल ना करें, सिर्फ सुने और काम करें। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप बुध प्रधान व्यक्ति हैं। बुध आपके मालिक है, इसलिए बुध की चाल आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। यहाँ एक रेड फ्लैग है, यानी खतरे की घंटी है। 11 अप्रैल को आपके राशि स्वामी बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, यानी कमजोर होते हैं। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल का समय बहुत नाजुक है। आपका दिमाग करियर में काम करना कुछ कम कर देगा। आप कंफ्यूज रहेंगे। आप जल्दबाजी में कोई ऐसा मेल कर सकते हैं या पेपर साइन कर सकते हैं जिससे नौकरी खतरे में पड़ जाए। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आप कहना कुछ चाहेंगे और सामने वाला समझेगा कुछ और। सेहत का भी ध्यान रखना होगा। नसों में कमजोरी या स्किन एलर्जी परेशान कर सकती है, इसलिए इन 20 दिनों के दौरान कोई भी बड़ा फैसला अपने बड़ों से पूछे बिना बिल्कुल ना लें। दोस्तों, अप्रैल का महीना आपके लिए अग्नि परीक्षा है। 2 अप्रैल को मंगलदेव भी आपकी राशि के 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। वहां शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं। कर्म भाव में शनि और मंगल, इसे ज्योतिष में तकनीकी योग कहते हैं या संघर्ष योग कहते हैं। काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। मंगल भागना चाहता है और शनि रोकना चाहता है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हालात आपको 2 कदम पीछे खींचेंगे। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, जिससे चिड़चिड़ापन हो सकता है। गुस्सा आएगा, लेकिन एक खुशखबरी भी है। जो दोस्त इंजीनियरिंग, मशीनरी, पुलिस, सेना, सर्जरी या लोहे का काम करते हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन है। आपकी स्किल निखर कर सामने आएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अंत भला तो सब भला। आपकी सारी मेहनत, सारा संघर्ष और सारा तनाव 14 अप्रैल के बाद सफलता में बदल जाएगा। 14 अप्रैल को सूर्यदेव 10th हाउस के संघर्ष से निकलकर
11वें भाव में प्रवेश करेंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और 11वां भाव महालाभ का भाव है। क्या होगा? 14 अप्रैल के बाद जो प्रमोशन मार्च में रुका था वह अप्रैल के अंत में डबल होकर मिलेगा। समाज में और ऑफिस में आपका रुतबा अचानक बढ़ जाएगा। मार्च में जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपकी कोई पुरानी दबी हुई इच्छा पूरी होगी। और फिर आएगा 11 मई का धमाका। 11 मई को मंगल भी 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और मंगल की युति, पैसों की बाढ़ आएगी। बिजनेस में अचानक इतना प्रॉफिट होगा कि आप पुरानी सारी रिकवरी कर लेंगे। बड़े भाई या रसूखदार दोस्तों की मदद से कोई बड़ा काम बनेगा। मई के मध्य में शुक्र और बुध आपके प्रथम भाव पर आएंगे जो आपको विदेश यात्रा और सुख सुविधाओं का पूरा आनंद देंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, खासकर 9वें और 10वें भाव में, लेकिन मंजिल बहुत शानदार है। इस सफर को आसान बनाने के लिए आपको यह 3 उपाय करने होंगे। पहला उपाय, जब भाग्य भाव में ग्रहण हो तो रोजाना सुबह स्नान करने के बाद केसर का तिलक अपनी नाभि और माथे पर लगाएं। यह गुरुदेव को मजबूत करेगा और राहु के ग्रहण को काट देगा। सबसे जरूरी, पिताजी का आशीर्वाद रोज लेकर घर से निकले, उनसे बहस ना करें। दूसरा उपाय, कर्म स्थान पीड़ित है और बुध नीच के हो रहे हैं। गणेश जी का पूजा अर्चना करें, पाठ करें या सुने। मिथुन राशि के स्वामी बुध और गणेश जी विघ्न हरता है। हर बुधवार को गाय को हरी घास, पालक या हरी मूंग खिलाएं। यह उपाय आपको ऑफिस की राजनीति और गलत फैसलों से बचाएगा। तीसरा उपाय, शनिवार की शाम को किसी गरीब मजदूर को तली हुई चीजें जैसे समोसा या पकोड़े और चाय का दान करें। शनि मजदूर है और मंगल अग्नि है, दोनों शांत रहेंगे और करियर में बाधा नहीं डालेंगे। दोस्तों, आपकी राशि मिथुन राशि 20वां राशि है। कभी आप बहुत उत्साहित होते हैं, कभी बहुत निराश, लेकिन यह समय स्थिर रहने का है। फरवरी और मार्च में भाग्य की परीक्षा है, अप्रैल में कर्म की परीक्षा है और मई में आपको पुरस्कार मिलना तय है। 11 मार्च को जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। बस अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और जल्दबाजी से बचें। 15 मई के बाद ग्रहों की स्थिति और भी शानदार होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मिथुन राशि की हर बारीकी से बारीकी भविष्यवाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या ओम गण गणपतये नमः जरूर लिखें। विघ्न हरता आपके सारे कष्ट हर लेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। नमस्कार, जय माता दी।